समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं और आपको इनके लिए कम कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि आपके रोजमर्रा के पेट्रोल, गैस और डीजल की कीमतें सीधा अंतर्राष्ट्रीय तेल नीति पर निर्भर करती हैं। और एक मीडिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े तेल एक्सपोर्टर ने जनवरी 2026 से एशिया के लिए अपने क्रूड ऑयल की कीमत घटाने का ऐलान किया है, वो भी पिछले 5 साल में सबसे कम स्तर पर। लेकिन तेल की कीमतें कम होने के पीछे वजह क्या है? भारत एशिया में इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? आज की इस रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल रॉयटर्स के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी OPEC के सदस्य सऊदी अरब ने क्रूड मार्केट में सरप्लस रिजर्व के बढ़ते संकेतों के बीच जनवरी 2026 के लिए एशिया को अपने कच्चे तेल की बिक्री की कीमतें कम करने को कहा है, जिससे तेल की कीमतें 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 के लिए सऊदी की ऑफिशियल सेलिंग प्राइस यानी जो कीमत वो एशियाई खरीदारों को दे रहा है, अपने अरब लाइट क्रूड की कीमतें $0.60 प्रति बैरल की कमी पर रखी गई है, जो क्रूड ऑयल का 5 साल का सबसे निचला स्तर है। आपको बता दें कि ये गिरावट सिर्फ एक महीने की घटना नहीं है, बल्कि पिछले महीने भी ऑफिशियल सेलिंग प्राइस पहले से कम रखा गया था, तब इसे $1.0 प्रति बैरल रखा गया था। इस कदम के पीछे बड़ी वजह बढ़ती तेल आपूर्ति और रिफाइनरी इंपोर्टर्स की मांग में संभावित नरमी को बताया जा रहा है। साथ ही इस बीच 8 OPEC से ज्यादा सदस्यों ने 2026 की पहली तिमाही के लिए उत्पादन बढ़ाने के प्लान पर फिलहाल अभी रोक लगा दी है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अप्रैल 2025 से अब तक उत्पादन को लगभग 2.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन बढ़ाया गया था। इस उत्पादन में बढ़ोतरी का मतलब साफ है कि दुनिया भर में तेल की सप्लाई मांग के मुकाबले काफी ज्यादा है, इसलिए तेल कंपनियों और एक्सपोर्ट देशों को अपने बाजार बचाए रखने के लिए कीमतें घटानी पड़ रही हैं। ऐसे में साफ है कि इस नरमी का फायदा आम लोगों तक भी पहुंचेगा, क्योंकि जब क्रूड ऑयल की कीमत गिरती है तो आमतौर पर रिफाइनरीज और तेल उत्पादक देशों में कच्चा तेल सस्ता मिलना शुरू हो जाता है। यानी इससे बिल्कुल साफ है कि इसका असर आने वाले समय में, आने वाले कुछ टाइम में पेट्रोल, डीजल, पावर प्राइस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फैक्ट्री लागत वगैरह पर पड़ने का अंदाजा है। यानी ये बात बिल्कुल साफ है कि इसका असर आने वाले समय में, आने वाले टाइम में पेट्रोल, डीजल, पावर प्राइस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फैक्ट्री लागत वगैरह पर पड़ने का अंदेशा है। अब क्योंकि सऊदी अरब के तेल की कीमतें एशिया के लिए कम हुई हैं, ऐसे में अन्य तेल एक्सपोर्टर्स जैसे रूस, कनाडा, अमेरिका वगैरह के लिए कंपटीशन बढ़ना तय है। ऐसे में अगर कीमतें बहुत नीचे आई तो एशियाई देश, खासकर भारत, चीन, रिफाइनिंग और इंपोर्ट रणनीति को बदल सकते हैं और ये बदलाव ग्लोबल क्रूड मार्केट में सप्लाई डिमांड, जियोपॉलिटिकल बैलेंस को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि तेल के मामले में भारत की खपत बहुत ज्यादा है। ऐसे में भारत की कुल क्रूड जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 80% से 90% इंपोर्ट से आता है। पहले भारत मिडिल ईस्ट और गल्फ देशों जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, UAE, ईरान वगैरह से तेल लेता था, लेकिन 2022 में रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंध लगाए गए, जिससे रूस का तेल बाकी देशों के लिए महंगा हो गया। जिसके बाद भारत ने रूस से भारी डिस्काउंट पर क्रूड लेना शुरू किया, जिससे रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। अब सऊदी अरब चाहता है कि उसके क्रूड को बाकी ऑप्शन की तुलना में सस्ता और आकर्षक दिखाया जाए, ताकि एशियाई रिफाइनर व खरीदार उसके तेल को खरीदें। ऐसे में यह भारत समेत बाकी एशियाई देशों के लिए एक सुनहरा मौका है सस्ते तेल में खरीदने का। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।